नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का जो आज पेपर हुआ था पहली पारी में, जिसका तीसरा चरण था, उसकी आंसर की हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? ये दिया जाता है बाबू जी को। इनको ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का उपयोग किया जाता है? तो वो है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, महुआ। सगत रासों के लेखक हैं गिरधर आसिया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर है, चरणदासी जो संप्रदाय है, इसकी ये दिल्ली से संबंधित है। तो ए का 3 सिर्फ ऑप्शन ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चरणदासी दिल्ली, अलखिया बीकानेर, गुद्दड़ दांतड़ा भीलवाड़ा और नवल जोधपुर, ये गद्दी हैं इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में थॉमस कप ट्रॉफी के विजेता हैं। 2021 में थॉमस कप, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये है म्यांमार में। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021 का वाटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया अजिताभ शर्मा को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहपुरा का फूलदौल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है चैत्र महीने में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। भटनेर किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजा भूपत ने। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर है, राजस्थान की निम्न पर्वत श्रेणियों चोटियों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना बताना है। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी तो गुरु शिखर है, जो सभी के अंत में दे रखी है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी? इनमें से आपको बताना है। गुरु शिखर अचलगढ़ उससे थोड़ी कम ऊंचाई पर है, और उससे पहले कौन सी आ जाएगी? सबसे पहले आ जाएगी तारागढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़ और फिर गुरु शिखर। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंक मिली है? तो ये मिली है 5वीं रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? तो ये कर रहा है भडला फेज 1 और 2। तो इसमें ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, फेज 2। विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी कौन सी है? वो है परिप्रशांत मेखला पेटी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति कौन सी है? तो वो है शंकर राव देव समिति। शंकर राव देव समिति इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत हैं? वह उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? वो कहा जाता है किराडू का मंदिर बाड़मेर को। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो वो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, ये तीनों ही नदियां। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चूंप। निम्न में से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? वो रहती है जारावा या जारवा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? तो वो है सियाचिन। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि दी जाती है? तो वो शेख हमीदुद्दीन नागौरी को दी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला
वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ये क्या था? आनंद कुमार स्वामी ने। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो है सुभाष चंद्र खूंटिया। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंडूर राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। वीर भारत सभा की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई? ये की गई जुलाई 2021 को। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 में राजस्थान में कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान कितना है? तो यह है 24.8% और स्थिर कीमतों पर अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा 28.15%। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान या संस्था अवस्थिति सम्मिलित नहीं है? तो ये राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र जो है ये तिजारा में न होकर तबीजी में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, जो सम्मिलित नहीं है। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में कितनी अंग्रेजी सैनिकों की छावनियां थी? वो थी 6। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसको कहा गया है? मृत्यु भोज को कहा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है शिव भस्मासुर की कथा पर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। भारत के कुल कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? वो है 22 से 23%। कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया? वो है जमशेदपुर कारखाना, जो 1907 ईस्वी को स्थापित किया गया था। शैलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन है? ये है संग्राम सिंह द्वितीय। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? तो ये है विजयदान देथा की कृति पर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। सलीम सागर व सूरज कुंड जल तड़ाग ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बाला किले अलवर में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले का वाटरशेड जल ग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो वो आता है जोधपुर जिले का। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यदि 18 दिसंबर 1982 को रविवार था तो 23 दिसंबर 1984 को कौन सा वार था? तो 18 दिसंबर 1982 से 83 तक इसमें एक जुड़ता है। फिर 84 जो लीफ वर्ष आता है उसमें 2 जुड़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2 और 1 3। फिर 18 में कितनी तारीख आ गई है? 5 दिन आ गए हैं, तो इस 3 में 5 जोड़ेंगे 8 आ जाएंगे। सप्ताह में दिन होते हैं 7, तो 8 में 7 का भाग देंगे, 1 इसमें शेष आता है, तो उस दिन रविवार था। रविवार में 1 जोड़ेंगे तो अगला दिन आ जाएगा सोमवार। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे अर्जुनलाल सेठी। किसी कूट भाषा में GRWN का कूट 79555 है। तो ये किस प्रकार दिया है? जी का क्रम कौन सा होता है? 7वां होता है। और जो होता है उसका 18वां होता है, मगर यहाँ 9 दिया है, तो 18 में 1 + 8 दोनों जोड़कर 9 किया है। ई का 5वां है, ई का 5वां है, एन जो है इसका 14वां है, 14वां है, तो 1 + 4 = 5वां दिया है। उसी प्रकार येलो का दिया है, तो वाइट का क्या करना है? तो डब्लू का कौन सा होता है? डब्लू का होता है 23वां, तो 23 में 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 में ऑप्शन सी और डी में दे रखे हैं। फिर एच में, एच कौन सा होता है? एच होता है 8वां, तो 5 के बाद में 8। फिर आई कौन सा होता है? तो आई होता है 9वां, तो अभी तक दोनों संख्याएं बराबर चल रही हैं, 5 8 9। फिर टी का होता है 20वां, 20वां में सिर्फ 2 ही आएगा, तो ये 58 9 25, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विनीत ने कहा
ये विनीत है। इसने कहा, सामने एक लड़की है, कि यह लड़की मेरी माता, ये विनीत की माता है ऊपर, मेरी माता जी के पोते, तो माता जी का पोता मतलब इसका बेटा, तो ये इसका बेटा है, इसकी ये पत्नी है। तो उस लड़की से क्या रिश्ता है विनीत का, तो विनीत उस लड़की का क्या लगता है, तो विनीत उस लड़की का ससुर लगता है। नेक्स्ट है, यहाँ कथन दिया हुआ है, तो उस कथन के आधार पर 3 धारणाएं दे रखी है। वैदिक गणित की पुस्तक इस प्रकार बनाई गई है कि यहाँ तक कि एक साधारण व्यक्ति भी अध्यापक के अनुपस्थिति में इसका अध्ययन कर सकता है। एक साधारण व्यक्ति की इच्छा है कि अध्यापक के बिना भी वह वैदिक गणित का अध्ययन कर सके, ये इसकी पूर्वधारणा है। वैदिक गणित के अध्ययन के लिए सदैव एक अध्यापक उपलब्ध नहीं हो सकता, यह कथन गलत है। एक साधारण व्यक्ति साधारणतः यह पता है कि स्वयं वैदिक गणित को सीखना कठिन है, तो इसमें ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर चित्र में आयतों एवं त्रिभुजों के मध्य अंतर बताना है, तो इस चित्र में कितने आयत हैं, तो इस चित्र में आयतों की गणना करेंगे तो 1, 2, फिर पूरा 3, 4, 5 तो इसमें है, 5 इसमें है, 10 और फिर एक ये है 11, एक नीचे 12, एक ये 13, एक ये 14, तो 14 तो इसमें आयत हैं। फिर त्रिभुज देखें, 1, 2, 3, 4 अंदर हैं, तो 4 दूनी 8 त्रिभुज तो अंदर रह गए, और फिर 1, 2, 3, 4 12 हैं, तो 12 त्रिभुज हो गए, तो 14 में से 12 गए, अंतर 2 का आता है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुप्त पद बताना है कि इस संख्या में कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ देखो 6, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो दोनों को जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, दोनों जोड़ेंगे 25, 40 में से 25 घटाए 15 बचे। उसी प्रकार लास्ट वाला करना है, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, तो 181 हो गई। फिर 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 1 50, 50 इसमें घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 131, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने हैं। आयत जो है वो गणितज्ञों को दर्शाता है, वर्त ये आयत है ये गणितज्ञों को दर्शाता है, जो वर्त है ये भूवैज्ञानिकों को दर्शाता है, जो त्रिभुज है ये त्रिभुज है ये वैज्ञानिकों को दर्शाता है, और जो वर्ग है ये इंजीनियरों को दर्शाता है। तो वैज्ञानिक जो भूवैज्ञानिक भी हैं, मतलब वैज्ञानिक किस में आएंगे और भूवैज्ञानिक कौन से हैं, तो इसमें त्रिभुज वाले तो वैज्ञानिक हैं और वर्त वाले भूवैज्ञानिक हैं, तो त्रिभुज और वर्त में ही वो संख्या आनी चाहिए, परंतु इंजीनियर गणितज्ञ नहीं है। आयत और वर्त में वो संख्या, आयत और वर्ग में वो संख्या नहीं आनी चाहिए, तो इसमें जो संख्या 9 है यही दोनों में आ रही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक घन की एक सतह को लाल रंग से, इससे विपरीत सतह को हरे रंग से तथा अन्य सतह को पीले रंग तथा पीले रंग के आसन्न सतह को नीले रंग से रंगा जाता है तथा अन्य 2 सतहों को बेरंग छोड़ दिया जाता है, तो इसको 185 एक से समान आकार के छोटे घनों में बांटा जाता है। तो कितने घनों की सभी सतहें बेरंग हैं कि उन पे रंग नहीं है, तो इसमें वो सूत्र लगाएंगे n-2 क्यूब, n कितना हो जाएगा 125, किसका घन है 5 का है, तो 5 - 2 3 हो जाए, 3 का क्यूब 27। मगर यहाँ बेरंग पूछा है, तो बेरंग मतलब ऐसे 2 बॉक्स बनेंगे, उसमें 5-5 बॉक्स बनेंगे, तो इसमें ये 5 बॉक्स बन गए और 5-5 ये ऐसे बनते हैं। ऐसे दूसरा चित्र बनता है जो बेरंग वाला है, तो इसमें 1 2 3 9 तो इसमें आ जाएंगे,
बेरंग वाले 9 इसमें आ जाएंगे। फिर ये दोनों जुड़े हुए हैं तो 3 इसमें ये आ जाएंगे, क्योंकि ये बार वाले हैं, इनमें तो कोई ना कोई सतह रंगी हुई है। तो 9 और 9 18 और 3 21 इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 48। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। सभी सतह बेरंग है वो 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थियों की पंक्ति में राजेश बाईं ओर से 5वां है। ये राजेश है बाईं ओर से 5वां। मनीष दाईं ओर से 6ठा है। मनीष जो है वो दाईं ओर से 6ठा है। जब दोनों ने आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो राजेश बाईं ओर से 13वां हो जाता है, तो ये यहाँ से 13वां हो जाएगा। अंतर कितने का आ गया? 8 का आ गया। तो ये भी स्थान बदलेगा तो इसका भी अंतर 8 का आ जाएगा। तो 8 से 14, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यदि माइनस का मतलब भाग, प्लस का मतलब गुणा, भाग का मतलब माइनस और गुणा का मतलब प्लस हो तो कौन सा समीकरण सही है? तो इसमें ऑप्शन सी जो है वही समीकरण सही बैठता है। नेक्स्ट है, 6 पेन 3 पेंसिलों का मूल्य 84 है। यदि एक पेन के मूल्य का 1/3 एक पेंसिल के मूल्य के बराबर है तो 4 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य क्या है? तो ये पेन है और ये पेंसिल है। तो पेन जो है वो 1/3 मतलब ये 3x है और ये x है। तो ये 6 है तो 6 3 18 हो जाएगा और ये 3 है तो 3x हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 21x हो जाएगा। टोटल 84 रुपये हैं। तो 84 में 21 का भाग देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर 4 हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ x बराबर 4 हो रहा है तो यहाँ 4 पेन, तो जो 4 पेन है वो यहाँ 3 थे तो 4 पेन है तो 4 3 12 ये हो गए। और ये केवल ही x था तो 4 के कितने हो गए? ये 12 थे, ये 4 हो गए। ये तो 12 हो गए पेन और पेंसिल हो गई 4। तो यहाँ 4 पेन तो 12 चौको 48, 12 चौक 48 पेन का मूल्य हो गया। और 4 और 5 20, 4 पंजे 20 हो गया पेंसिल का मूल्य। दोनों को जोड़ेंगे 68, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यदि x प्लस आई वाई बराबर p प्लस आई क्यू हो तो p बट्टा क्यू, ये होगा ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। साइन 2x बट्टा साइन h 2y। नेक्स्ट है, 900 किमी की यात्रा तय करने से एक तेज गति की रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी की तुलना में 3 घंटे का समय कम लेती है। यदि धीमी गति की रेलगाड़ी की चाल तेज गति की रेलगाड़ी की चाल की तुलना में 10 किमी प्रति घंटा कम है तो तेज गति की रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो ये हम ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। तो 900 किलोमीटर जाती है तो मान लो हम 60 ले लेते हैं, तो 60 में इसका भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। और फिर 10 अंतर है तो 60 में 10 का अंतर करेंगे। फिर 900 में अगर हम 50 का भाग देंगे, 900 में 50 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो अंतर कितना आ गया दोनों का? 18 और ये 15, तो 3 का ही अंतर आ गया। तो ऑप्शन सी 60 वाला इसका राइट हो जाएगा। यदि x और x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का न्यूनतम मान होगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 इसका न्यूनतम मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:6 तथा इनका लघुत्तम समाप्रत्यय 36 है तो इन संख्याओं का महत्तम समाप्रत्यय क्या होगा? तो अब 4, 5 और 6 के लिए ऐसी संख्या चुनेंगे जिसमें सभी का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 30 चुनेंगे, 30 में तो नहीं जाएगा। 60 चुनेंगे, 60 में सभी का भाग जाता है। तो 3600 में 60 का भाग देंगे तो 60 आंसर आता है। तो 60 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस x4 प्लस अनंत तक यह संख्या जाती है तो x बराबर होगा y बट्टा 1 माइनस y। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा।
किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को प्रदर्शित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी? तो 25/16 गुणा 100 अंडरवुड में है, तो अंडरवुड हटाएंगे तो 25 का हो जाएगा 5/16 का हो जाएगा 4 गुणा 100 का हो जाएगा 10, तो 10 पंजे 50/4, तो 50 में 4 का भाग देंगे तो 12.5% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? अंतिम जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के समय लगा था। वो लगा था 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 को, जो सर्वाधिक लंबा था। सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967, जो मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा था। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई को 20% वृद्धि करके और चौड़ाई में 20% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा? तो इसके लिए क्या करते हैं, 20 स्क्वायर बट्टा 100, तो 20 स्क्वायर का कितना हो जाएगा 400/100, इसमें काटेंगे तो 4 आ जाएगा और इसमें हमेशा क्या होगी, कमी होगी, तो 4% कमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? तो वह है उत्तरी क्षेत्र में। यदि y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर एवं सरल रेखा x प्लस वाई बराबर 0 से गिरे तो क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा 9/2, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वर्ग की दो समानांतर जीवाएं 6 सेमी और 8 सेमी हो। ये जीवाएं हैं, त्रिज्या करनी पड़ेगी तो इनकी आधी करनी पड़ेगी, तो 6 की आधी 3 हो जाएगी और 8 की आधी 4 हो जाएगी। यदि इनकी मध्य दूरी 1 सेमी है तो मध्य की दूरी दोनों की 1 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसमें 3, 4, 5 ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 5 सेमी। निम्नलिखित विकल्पों में गलत युग्म चुनना है। गुजरात में विधानसभा सीटें 182 सही है, असम में 126 सही है, पंजाब में 150 न होकर पंजाब में इनकी कितनी सीटें हैं 117, बिहार में 243 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? स्थानों का आरक्षण 243 घ में सही है, पंचायतों की अवधि 243 ड में सही है, पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 क नहीं है, इसमें ये होगा 243 ट या फिर के, तो ऑप्शन सी इसका जो है वो गलत युग्म है। नेक्स्ट है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई? तो ये 1949 में की गई थी, मगर कब? 13 अप्रैल 1949 में ये शासन सचिवालय की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 13 अप्रैल 1949। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। महाराणा प्रताप जो है, इस महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन का संबंध प्रतापगढ़ से है, तो ए का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है। पटेल जो है इनका जोधपुर से है, महिला वाला जयपुर से है और मेवाड़ भीलकौर ये उदयपुर से है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी? ये हुई थी 15 मई 1999 को। राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? तो वो नहीं है चित्तौड़गढ़ जिले में, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स रख सकते हैं? तो पहले इनकी क्षमता थी 255, अब इनकी क्षमता हो गई है 32,767, यहाँ 255 के आसपास 256, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर एवं संबंधित राज्य में त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। तालुका पंचायत गुजरात, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश, पंचायत समिति मध्य प्रदेश, मंडल पंचायत कर्नाटक। तो इसमें जो मध्य प्रदेश वाली है
पंचायत समिति मध्य प्रदेश में कौन सी है? प्रखंड समिति है। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में ली जाती है? तो खोलने के लिए ओपन होता है तो CTR+O। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो ये पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सौंपता है। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किसमें मापी जाती है? तो ये मापी जाती है डॉट प्रति इंच। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। MS एक्सेल फंक्शन लेफ्ट राजस्थान 3 एंड मिड गंगा 2 का आउटपुट क्या होगा? तो इसका हो जाएगा राजन। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज C का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था डेनिस M रिची ने। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अनुचित युग्म का चयन करना है C80 एंड TS बेल लेबोरेटरीज। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो गलत होगा। C++ माइक्रोसॉफ्ट वाला गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सत्य कथन बताने हैं। द्वितीयक भंडारण इकाइयों की तुलना में प्राथमिक भंडारण इकाइयों का एक्सेस टाइम तेज तथा भंडारण क्षमता कम होती है। बिल्कुल राइट है। प्राथमिक भंडारण इकाइयां क्रमिक अधिगम करती हैं। ये गलत है। द्वितीयक भंडारण इकाइयां गैर वाष्पशील भंडारण होती है। ये भी सही है। तो 1 और 3 इसका राइट हो जाएगा। कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में कौन सी श्रृंखला सही है? तो ANI एनिक प्रथम पीढ़ी का, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी का, CDC 6600 तीसरी पीढ़ी का, VLSI चौथी पीढ़ी का और परम पांचवी पीढ़ी का। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्न में से मिलान करना है। मैश जो है वो बल्क वायरिंग है। तो A का 2 से सिर्फ A और B में दे रखा है। स्टार का हब से B का 3 जो ऑप्शन A में दे रखा है। बस का 1 से मल्टी पॉइंट कनेक्शन। MS वर्ड 2019 निम्न में से स्क्रीन पार्ट्स पर विचार कीजिए। तो MS वर्ड जो है ये क्विक एक्सेल टूलबार वाला सही है। रिबन पर स्थित फाइल टैब सही है। तो 1 और 3 वाला इसका राइट है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए लियोपार्ड। इसको मैचिंग करना है। तो इसका मैचिंग हो जाएगा कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। तो ए का 2 से हो गया। तो ए का 2 से सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बी का 1 से और एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स वाले में ही हैज बीन इल लास्ट 3 मंथ्स। तो लास्ट 3 मंथ्स के साथ फॉर का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर इनका भी मिलान करना है। कॉन्सोपिशियस का हो जाएगा 3 से, कॉन्शियल्ड से हो जाएगा। तो ए का 3 सिर्फ ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। बी वाला ट्रांसपेरेंट का हो जाएगा ऑप्शन ए से ओपेक्यू। तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पिक अप एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन alternatives to which this sentence can be a response. No, I have not. तो इसका हो जाएगा Have you completed your homework? इसका क्वेश्चन बनाना था जो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आफ्टर 10 years war चाइना गेव इन। फिर इसमें से उसके लिए जो शब्द चुनना है वो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाई लॉन्ग क्यूज एंड हैज वेदर द वोटर्स। इसके लिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट है। फिर इसको रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है। तो प्लीज को
हमेशा रिक्वेस्ट में बदला जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड इफ आई कुड वाला ये राइट हो जाएगा। फिर है 89 नंबर क्वेश्चन। 89 में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दी एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एट डेगर्स डाउन। इसके लिए बी बेटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर वाला ऑप्शन सही है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस फ्रॉम द गिवन सेट्स ऑफ ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन सेंटेंस। तो इसके लिए हैड बिगन वाला राइट है, तो हैड बिगन ऑप्शन डी वाला इसके लिए राइट है। ऑप्शन डी 90 का ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर इधर है इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस विल बी रीड एज। तो इसके लिए हो जाएगा पीपल टेल मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज अबाउट मार्क ट्वेन। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 84 का बी और 90 का डी। नेक्स्ट है तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है अन्य से भिन्न होना। शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जोहरी मुहैया ये देश शब्द नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प कौन सा होगा? जो किसी चीज के आर पार देख सकता वो पारदर्शी होता है, ना कि दूरदर्शी। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं वो बताना है। विरहिणी, चार दीवारी ये बिल्कुल सही है। अध्यात्म होता, अध्यात्म नहीं होता। मातम में साप्ताहिक भी सही है। अनधिकार होता है, अनधिकार नहीं होता। तो इसमें ए और सी वाले ऑप्शन में शब्द शुद्ध है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ए और सी वाले इसमें शुद्ध है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। असंगत विलोम युग्म का चयन करना, इप्सित अभिषिप्त यही क्या है? असंगत है। समास की दृष्टि से अनुचित विकल्प का चयन करना है। समाचार पत्र समाचार के लिए पत्र होता है, के द्वारा नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है? तो नर कोई शब्द नहीं होता, या तो नार होता है या फिर नारा होता है। नार या नारा करते तो ये सही होता है, तो ऑप्शन बी इसका गलत है। असंगत युग्म का चयन कीजिए, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो असंगत है। पंथी, रागीर, बटोही ये तो एक जैसे हैं। छपा कहते हैं रात्रि को, जो असंगत है। बाकी सभी में तीनों मेल करते हैं। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, तो स्थान धन अन्य यही क्या है? गलत है। ये स्थान धन ई होता है, अन्य नहीं होता। इसमें ई ये प्रत्यय जुड़ता है, अन्य प्रत्यय नहीं जुड़ता। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इसमें विपिन जंगल होता है और विपन कष्टकारी होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। धन्यवाद।